हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज वो करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा, क्या मैं कहती हूँ क्या नहीं कहती हूँ, पूरा आपको ध्यान से सुनना होगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। ठीक है। जैसे किसी सिस्टर का कमेंट आया था कि उनको बेली फैट की एक्सरसाइज ज़्यादा चाहिए। तो देखिए, बेली फैट की करना होता है, लेकिन आपका जाएगा बेली फैट, अपर फैट हो, वो जाएगा एक्सरसाइज से ही। एक्सरसाइज थोड़ा करना पड़ता है। ये भी एक्सरसाइज पेट की ही है, पेट भी कम होता है इसमें। आपको सोचिए ना, पेट में ही जोर पड़ रहा है, पेट में ही जोर पड़ता है। और जो क्रॉस करती हूँ वो भी सब खड़े होके भी बेली फैट में पड़ता है सर। और जो मैं अधिकांश लेट के करती हूँ उसमें भी है। तो लास्ट में है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप ये चाहती हैं ना कि बेली फैट के, तो कोबरा पोज है, और वो जो मैं साइकिलिंग टाइप का करती हूँ लास्ट में है, उसको भी करना है। ठीक है। बाकी मैं ये कहती हूँ, अगर आप अपनी डाइट सही रखेंगी, डाइट के साथ साथ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जैसे मैं करती हूँ तो करिएगा। मैं अलग से नहीं की हूँ अपने बेली फैट के लिए, ना कहीं शरीर के लिए। मैं जितनी एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं इतनी ही एक्सरसाइज मैं हमेशा करती आई हूँ, हमेशा से। अभी भी कर रही हूँ, मेंटेन कर रही हूँ, तब भी कर रही हूँ, जब मैं वेट घटा रही थी तब भी कर रही थी। ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अलग से एक्सरसाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत आपकी नहीं पड़ती है। थोड़ा बहुत ना कहिए, बाकी आप जब करेंगे ना एक्सरसाइज, जितना भी करेंगे, तो आप जैसे मैं इसीलिए मैं दिखाती हूँ कि इन सब का आपको दो दो सेट, अगर आप सारी कर रही हैं तो 50-50 का 2 सेट लगा लीजिए तो बहुत है। साथ में आप डाइट अपनी रखिएगा सही। डाइट आप जैसे मैं सुबह बोलती हूँ कि आपको गर्म पानी पीना है, फिर आपको नॉर्मल पानी पीना है। नाश्ता आप टाइम से करिए, 8 से लेके आप 10 के बीच में नाश्ता ज़रूर कर लिया करिए। टाइम टू टाइम आप लंच करिए। नाश्ते में आप जैसे अंकुरित बीज है, फ्रूट है, चीला है, जैसे पोहा है, उपमा है, ये चीज़ ले रहे हैं, इडली वगैरह, इनको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेना है। चीला लेना है तो 1 से 2 लेना है। अगर स्टफिंग वाला है तो 1.5 ही लेना है। आपका जितना भी भूख होगा उससे आपको कम ही लेना है। ठीक है ना। इस तरीके से आपको अपना बैलेंस करके खाना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना है। कोई भी चीज़ चाहे प्रोटीन, मतलब ऐसा नहीं है कि आप चीला, आपको मैंने बोला है आप उसको 2-4 खाइए, 3 खाइए, खूब भर पेट खाइए, ऐसा नहीं करना। किसी भी चीज़ की आपकी क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए। साथ में जितनी भी एक्सरसाइज दिखाती हूँ मैं, हर जगह की दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है, जब हम हर जगह की एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए मैं हर तरह की दिखाती हूँ एक्सरसाइज। अगर इस सारी एक्सरसाइज आपने किया और आपने जैसे डाइट में बैलेंस करके आप डाइट लिया, तो थोड़े दिन बाद आपका खुद ही फर्क पड़ने लगेगा, खुद ही फर्क पड़ने लगेगा, मैं बता रही हूँ। लेकिन ये ऐसा होता है ना कि आप लोग 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैं बताती हूँ ना, किसी किसी का टाइम 10 दिन लगता है, 15 दिन लगता है, 1 महीना लगता है, किसी किसी का उससे भी ऊपर लग जाता है। जिसके जैसा फैट होता है, जिसके जैसे करने का तरीका होता है, जैसे कोई डाइट में अपना नहीं कंट्रोल कर पाया, कोई एक्सरसाइज सही नहीं कर पाया, मेन डाइट में ही होता है कि डाइट ही नहीं सही हो पाती है ना। तो इस वजह से आप लोगों को उस तरीके से प्रॉपर वजन नहीं घटता है। अब सोचिए कि हम जंप कर रहे हैं तो आपको पूरे शरीर का सर्कुलेशन हो रहा है, पूरा शरीर आपका कूद रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका बेली फैट ना जाएगा। करिए तो सही। जो लोग नहीं कूद पाते हैं उनके लिए मैं एक्सरसाइज बताएंगे, थोड़ा सा इधर पैर करिए, जंप ना करिए, ऐसे ही रखिए। शायद मैंने कल की वीडियो में दिखाया हुआ है, बताऊँगी, तो उस तरीके से कर लीजिए। बहुत सारे बिना एक्सरसाइज जंप करे भी हैं, बैठ के भी मैं दिखाती हूँ। जो बैठ के जितनी भी मैं दिखाती हूँ एक्सरसाइज, जो 1 आध 2 वीडियो मैंने ऐसे भी बनाया है जो मैंने बेली फैट और बैठ के ही किया हुआ है, बेली फैट ही बेली फैट का, है ना, इस तरीके से। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों को कि हर एक्सरसाइज करिए, हर अंग की एक्सरसाइज करिए, साथ में आप डाइट लीजिए, तो आपका फेस भी कम होगा, पेट भी कम होगी, चेस्ट भी कम होगी, हिप भी कम होगा, थाई भी कम होगा, सब कुछ कम होता है। अब देखिए, ऐसे सब कर रहे हैं तो क्यों नहीं होगा। ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं मैं करती हूँ कोई इससे आपका कहीं मतलब किसी चीज़ की ना करती हूँ, मैं हर चीज़ की करती हूँ। ठीक है। तो करिएगा। अच्छा, मैं हमेशा बताती हूँ कि आपका रोल है एक्सरसाइज से ज़्यादा आपका खाने का रोल है। खाने में जितना ही आप कंट्रोल करेंगे, जितना ही प्रोटीन वाली चीज़ लेंगे, जितनी फाइबर वाली चीज़ लेंगे, जितनी फैट वाली कैलोरी वाली चीज़ आप कम लेंगे। दूसरी बात, आपके जितने शरीर को ज़रूरत है उससे आपको कम लेना है। वेट लॉस करना है तो आपको हमेशा कैलोरी आपको जितना
आपके शरीर को ज़रूरत है उससे कम लेना है, उसको भी बर्न करना है। आप एक्सरसाइज करिए, काम करके करिए, जॉगिंग करके करिए, वॉकिंग करके करिए, जुम्मा करके करिए, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, करना है आपको है। तो जैसे मेरे को सही लगता है कि कहीं ना जाके आप अपने घर में ही 20 मिनट आधा घंटा कर लीजिए, वो सही रहता है। कहीं जाने के लिए एक बार सोचता है आदमी, मतलब टाइम निकालना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अपने घर में है, जिस कपड़े में है, जैसे भी हैं, थोड़ा सा अपने गाना म्यूजिक लगा के अपने तरीके से आदमी कर लिया। ठीक है, तो उस तरीके से आप अपना रूटीन बनाइए जो आपको सही लगता है। अगर आपको बाहर जाके जॉगिंग करना, रनिंग करना, या कि आपको बाहर एक्सरसाइज करना के मतलब वैसे आपको अच्छा लगता है तो आप वैसे भी कर सकती हैं। अगर आप जैसे आप आदत डाल लेंगे, ये मेन होता है अपने माइंड के ऊपर। आप जैसे ही माइंड सेट कर लेंगे कि मेरे को ऐसे करना है, तो 2 दिन के बाद उसी तरीके से आपका दिमाग चलने लगेगा, आपका शरीर चलने लगेगा, उसी तरीके करने का आपका आदत हो जाएगा। वो होता है कि आपका माइंड क्या कह रहा है, माइंड के साथ आप जुड़ जाइए, अपने माइंड को कंट्रोल करिए। आप सोचिए कि नहीं हमको इस तरीके से आपको अपना वेट घटाना है, तो उसी तरीके से आपका वेट घटने लगेगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज मैं बोल रही हूँ। जो लोग जंप नहीं कर सकते हैं वो लोग इस तरीके से कर लें। ठीक है, तो इसको 50 बार 100 बार कर लें। अब बाकी ऐसे कोई एक्सरसाइज नहीं है जो हमारे मतलब 50 साल तक 55 साल तक के वो आदमी कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, जिनका ज़्यादा पेट है, नहीं जंप कर सकते हैं, तो वो नॉर्मल वाले जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से मेन आपका डाइट में है। तो जैसे मैंने सुबह बता रही थी कि आपको सुबह का ये लेना है, दोपहर जो आपके घर में खाना बनता है वही लेना है। बस क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी कम हो और तेल मसाला कम हो। दूसरी बात, शाम का खाना जितना ही आप लिक्विड कर सकते हैं, जितना हल्का कर सकते हैं, जितना आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप 2:30 से 3 बजे खाना दोपहर का ले रहे हैं, तो शाम को कोशिश करिएगा कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ ले लें, जिससे आपको प्रोटीन मिल जाए, ज़्यादा कैलोरी ना मिले। ठीक है, तो इस तरीके से करिएगा। कैलोरी आपके सब में मतलब प्रोटीन वाली चीज़ में भी रहती है अधिकांश। जैसे में हम लोग पनीर खाते हैं ना, अगर पनीर आपने 50 ग्राम 80 ग्राम लिया हुआ है तो फिर आपको फिर रोटी नहीं खानी है। ठीक है, और उसका टिक्का बना लीजिएगा, चाहे ऐसे टिक्का का सेंक के खा लीजिएगा, चाहे भूंजी ऐसे नॉर्मल करके जीरा का तड़का लगा के खा लीजिएगा। किसी भी तरीके से आप खा सकती हैं, लेकिन फिर उसके साथ आप प्रोटीन नहीं लेंगे। अगर 80 ग्राम तक आपने वो लिया है ना पनीर रात में, फिर आप रोटी नहीं खाइएगा। 1 कटोरी आप बॉईल करके हर सब्जियां ले सकती हैं, 1 कटोरी दाल ले सकती हैं। मतलब जो भी आपके घर में बनता हो वही ले लीजिए, लेकिन क्वांटिटी आपको कम रखनी है। खाना मतलब ऐसे खाइएगा जैसे आपको सोने से कम 2 घंटे का गैप हो। ओके, तो इस तरीके से करिए, रूटीन बनाइए, तभी आपका वेट घटेगा। सब कुछ घटेगा, ना फेस की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ना आपको अलग से किसी चीज़ की एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, पेट का जैसे मान लीजिए पेट थोड़ा सा सबसे पीछे जाता है, सबसे पीछे पेट आपका घटेगा। पड़ता है अंतर, लेकिन और शरीरों में ज़्यादा पड़ता है, पेट में कम पड़ता है। अगर इसलिए कि मैं अंदाजी हुई हूँ ना, जैसे मेरा और शरीर कम होने लगता है, लेकिन पेट में इतना जल्दी, पेट खूब धीरे धीरे। यहाँ के बच्चे होने के बाद स्किन हो जाती है लूज वहाँ का, तो उसको लूज को टाइट करना, टाइट करते 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 तब ना कम होगा। ऐसा होता है ना, इसलिए थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, और उस तरीके से हम लोग उसमें टारगेट भी नहीं कर पाते हैं। ये भी एक्सरसाइज बेली फैट की ही है। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो लेट के रोज़ करती हूँ, हर वीडियो में दिखाती हूँ, लास्ट में दिखाती हूँ। बेली फैट की हमेशा मैं लास्ट में दिखाती हूँ। ठीक है, तो आप लोग करिए। ये मत सोचिए कि आपको इसका उसका, बस आपको ये ध्यान देना है कि अपनी डाइट सही रखनी है और अपना एक्सरसाइज करना ही करना। एक्सरसाइज करने के बहुत फ़ायदे हैं, वेट लॉस तो होता ही है, आपके शरीर की शेप आएगी, आपकी ग्लो आएगा, स्किन आपकी लूज नहीं होगी। कितने भी आप मोटे होंगे ना, एक्सरसाइज करते जाएंगे तो आपकी स्किन चिपकती जाएगी, टाइट होती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल भी आलस मत खाया करिए। एक्सरसाइज जितना ही कर लेंगे और डाइट कर लेंगे उतना ही आपकी फिटनेस आएगी। और रही बात स्किन केयर की, थोड़ा से आप फेस का केयर भी किया करिए जब आप लोग वेट लॉस में होते हैं। जिसको जो सूट करता हो, जौन सी क्रीम है, एलोवेरा है, तेल है, बादाम तेल है, नारियल तेल है, और आप जो घर में कोई उपचार कर सकते हैं वो थोड़ा सा केयर भी किया करिए, तो उससे भी ग्लो आता है। जब आप हाई प्रोटीन वाली चीज़ें खाएँगे और फैट वाली कैलोरी वाली
वाली चीज़ें कम खाएंगे तो आप हो सकता है कि महीने 2 महीने के लिए आपका फेस मुरझाए, उसके बाद आपका फेस अच्छा होने लगेगा। वैसे मतलब मैंने अंदाज़ा हुआ है 3 महीने तक आपका मुरझाया रहता है। फिर जब जैसे उसको शरीर को पता चल जाता है कि ये इतना ही हमको रहना है इसमें, तो धीरे धीरे फिर से ग्लो वापस होने लगता है। लेकिन उतने दूर तक हम जाने नहीं पाते हैं, पहले ही छोड़ देते हैं हर चीज़। पहले लगता है कि मेरा फेस चिपक गया, पेट तो कम नहीं हुआ, नहीं करूँगी, मैं डाइट नहीं करूँगी, मैं अब ये नहीं खाऊँगी, वो नहीं खाऊँगी, मैं खाना नहीं खा रही हूँ तो मेरा फेस चिपक जा रहा है। ऐसा नहीं है, उस तक को आप ले नहीं जा पा रहे हैं और उस तरीके से आपको शरीर की हैबिट नहीं होने पाती है, उससे पहले हम लोग बंद कर देते हैं, है ना, इसलिए नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि हर चीज़ आप प्रॉपर करिए, पानी भी साथ में पीजिए, हाई प्रोटीन लीजिए, एक्सरसाइज करिए, अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लाइए, रूटीन में हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाइए। एक ही दिन में नहीं होगा, लेकिन करते करते होने लगता है। ठीक है, तो करिए, जैसे आप लोगों को सही लगता है वैसे करिए, पर करिए ज़रूर। मोटिवेट होने के लिए आपको वीडियो देखनी होगी, जिसकी पसंद है उसकी देखिए, पर देखिए ज़रूर। ठीक है, तो करिएगा। ये भी है, इससे इंच बहुत लॉस होते हैं। मैं बहुत सारी एक्सरसाइज करती हूँ, अगर आप इन एक्सरसाइज को 50-50 भी लगा लें ना, एक सेट भी लगा लें तब भी बहुत है। और साथ में आप डाइट का ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और जो ये एक्सरसाइज मैं जो करूँगी वो भी बेली फैट के लिए है, अपर फैट बेली फैट दोनों जाएगा। क्रंचेस करती हूँ एक, वो भी है। तो बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसा नहीं है। ठीक है, रोज़ थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ, 1-2 एक्सरसाइज, बाकी वही रहती हैं। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को वही मिलेगा। ठीक है, तो करिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। और जैसे आप लोग सावन में व्रत भी रखेंगे तो कोशिश करिएगा तो मीठा कम खाइएगा। तो आपका जैसे जो लोग व्रत रखते होंगे उनका 4 दिन का 4 हफ्ते होंगे, जैसे कि मतलब 4 दिन फंसेगा तो 1 महीने में आपका डिटॉक्स भी हो जाएगा बॉडी, और भगवान जी का व्रत भी रखा जाएगा, और थोड़ा सा आप लोगों का वेट लॉस भी और अच्छे से हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, ज़्यादा हैवी चीज़ उस दिन नहीं खाइएगा। ठीक है, तो करिएगा। और